तुम क्यों खुद को और मुझे खतरे की दलदल में घसीटती जा रही हो? अभी तो खेल का मजा आने लगा है। अब हर बाजी हमारी और मार अली खान। ऐसा क्या खास है इस जगह? ये जगह अली खान के दिल के बहुत करीब है। मैं जब जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि उन्होंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया था। दादी तुम्हारे रवैये से बहुत हर्ट हुई। मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ जब जब वो मुझे तुम्हारे करीब करने की कोशिश करती है। एलिया की हरकतों की वजह से मलक हशमत बहुत डरा हुआ था। वो बार बार एलिया को वार्न कर रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े काम कर रही हो जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमेशा की तरह जलते हुए अंगारों पर पाँव रखा है और तुम जानती हो कि तुम्हारे पाँव इसमें जल भी सकते हैं, क्योंकि एलिया ने ऐसी साजिश की कि वो धोखे और फरेब से बलवाती है वहाँ पर मीराल को और शहरोज़ के साथ मिलकर उसे किडनैप करती है और अपनी दोनों विन की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, जबकि मीराल को कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो उसका मिसयूज़ कर रही है। ये बात कई दफ़ा उसे बता चुका था अली खान, लेकिन उसको कभी यकीन नहीं आया। एलिया तो अपनी विनिंग सेलिब्रेशन करने जा रही थी। वो अपने भाई को भी यही कहती है कि बहुत अरसे से हम इस आस में थे, हमारी सारी चालें कामयाब हो गई हैं, अब तो अली खान हमारे कदमों में आने वाला है, आप क्यों डर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अली खान को पता चलता है कि मीराल घर से अकेली चली गई है, उसको तो पहले ही एलिया पर शक था, वो पहले ही उनकी बातें सुन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ मीराल का यूं चले जाना बगैर बताए अली खान को सबसे ज्यादा अली के लिए यही तकलीफ का बायस बना और वो उसके पीछे चला जाता है। आगे जाकर क्या देखेगा कि मीराल को एक कुर्सी के साथ बांधा हुआ है और वो वहाँ पे बेयारो मददगार रो रही है। ये सारी चीज़ देखकर अली खान का खून खोल जाता है। उससे कबल मीराल दादी जान को नाराज़ करके जाती है क्योंकि वो उसको यूरोप का टिकट देती है हनीमून के लिए, जो कि वो सबके सामने फाड़ कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अली खान उसे कहता है कि आज आपने दादी को बहुत हर्ट किया है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानती। ऊपर से कहती है तुम्हारी दादी भी मुझे बहुत हर्ट करती है, जब वो मुझे बार बार धक्के से तुम्हारे करीब करवाने की कोशिश करती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे उसमें हमेशा कातिल नजर आता है अपने माँ बाप का। ये सारी बातें अली खान चुप करके सुन लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मीराल इतना बड़ा कदम उठाएगी, जाकर एलिया के साथ उस पार्टी में चली जाएगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवारा लोग ही जाते हैं। मीराल को पता नहीं था कि वो कितने बड़े धोखे का शिकार हो गई है, लेकिन अनकरीब वहाँ पर अली खान पहुंचकर मीराल को वहाँ से बचा लेगा, क्योंकि पुलिस को अपने साथ लेकर जाता है। और वहाँ पे एलिया और शहरोज़ जो के प्लानिंग के तहत वहाँ पर पहुँचे हुए थे अली खान को घुटनों के बल गिराने के लिए, लेकिन खुद ही घुटनों के बल गिर गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं कि वो अली खान के कदमों में गिरकर अपनी की गई गुस्ताखियों और कोताहियों की माफ़ी मांग ले। लेकिन मीराल को अभी भी डाउट था कि अली खान ये सब कुछ कैसे कर सकता है, उसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। मीराल को सही सलामत घर लाने पर हो सकता है मीराल का अंदाज़ा और उसके नज़रे बयां सब कुछ अली के बारे में चेंज हो जाए और उसके दिल में जो छुपी हुई मोहब्बत है वो फिर से उमड़ कर आ जाए। उसको बार बार बातें याद आएंगी एलिया की कि वो किस तरह उसको कह रही थी, जबकि अली खान मुझसे कितनी दफ़ा चीख चीख कर कह चुका था कि वो तुम्हारा यूज़ कर रही है, एलिया हमारी दुश्मनी का फ़ायदा उठा रही है तुम्हें यूज़ करके। लेकिन उस वक्त मीराल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था जो कि उसके ऊपर एलिया ने मुसल्लत कर दिया था। उसको अली की कोई बात सच नहीं लगती थी, उसको हर बात दादी और अली की झूठी लगती थी। इवन दो कि उसके पास जो जेवर थे उसकी दादी ने दिए वो भी सब ठुकरा कर वहाँ से चली आती है और ऊपर से ये कहने की कोशिश करती है कि मेरी मेहमान एलिया घर पर आई है और तुम सब लोग उसकी अदब में खड़े हो जाओ। अली खान पहले तो दादी की वजह से वहाँ पर बैठ जाता है टेबल पर, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि एलिया को खाना सर्व करो तो अली खान का ज़मीर गवारा नहीं करता कि अपनी दुश्मन को वो खाने पेश करे। वो वहाँ से उठकर चला जाता है, जो कि मीराल को बहुत बुरा लगता है। दादी जान वहाँ पर बैठकर अच्छे से दोनों के दरमियान बैठकर खाना तो खा लेती है, लेकिन उसे खुद एलिया का वहाँ पे रहना इतना गैर मुनासिब लगता है जितना कि किसी बिन बुलाए मेहमान का। लेकिन एलिया का मेन मकसद दादी जान को के साथ साथ अली खान को भी जलील करवाना है, इसलिए ऐसे ऐसे फतूर डालती है एलिया कि कभी भी मीराल को उस पर शक नहीं होता कि वो सब कुछ सच कह रही है, क्योंकि वो उसके हाथों
बिल्कुल वैसे ही यूज हो रही थी जैसे एलिया उसे करना चाह रही थी। अली खान को फोन करके घर बुलाती है कि वो यहाँ से क्यों चला गया, जबकि वो जानता था कि मेरे मेहमान वहाँ पर आने वाले हैं। अली वापस चला आता है कि मुझे मेराल ने कॉल की है, लेकिन उसे क्या पता था कि मेराल किसको इनवाइट करके आगे बैठी हुई है। ऊपर से जब वो गाड़ी करीब रुकती है तो अली खान को कहती है जाकर दरवाज़ा भी तुम ही खोलो। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो अली खान एलिया को आगे पाकर एक दफ़ा बहुत तकलीफ का शिकार होता है। उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ जानबूझकर मेराल कर रही है ताकि मुझे नीचा दिखा सके। दादी जान को भी बहुत दुख होता है, इसलिए वो बहुत रोती है मेराल की इस हरकत पर। लेकिन वो फिर भी अली खान को समझाती है कि मेराल के अंदर बचपना है, क्योंकि तुम जानते हो कि एलिया उसे यूज़ कर रही है। हम लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन मेराल के दिमाग में जो जहर उसने भरा है इस वजह से वो सब कुछ कर रही है। हमें उसको संभालना होगा। हम चाहकर भी अभी उसके दिमाग से ये सब खनास नहीं निकाल सकते, उसे टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। तुम फिर भी मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि कभी भी एलिया की वजह से मेराल से लड़ाई मत करना। आज नहीं तो कल मेराल के सामने सारा सच आ ही जाएगा। उसको अपने किए हुए हर अमल पर तकलीफ और दुख होगा। शायद कि वो हम चाहकर भी उसके दिमाग से वो कुछ नहीं निकाल सकते जो खुद ऑब्जर्वेशन के बाद उसके दिमाग से निकलेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलिया की जितनी भी चालें हैं वो इतनी जल्दी नाकाम हो जाएंगी। उसकी एक ऐसी चाल जो कि अली खान को पता चल चुकी होती है। शहरोज को वहां देखकर सब कुछ मेराल को याद आ जाएगा कि इसको पीटा था अली ने, लेकिन बड़ी खूबसूरती से एलिया उसको भी ये रंग देगी कि अली खान ने इसे पैसे देकर पहले तुम्हें जलील करवाया और बाद में इसको पीटा, जबकि शहरोज भी इस मामले में शरीक होता है। लेकिन अली खान अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ऐसा क्या करेगा कि मेराल सारी जिंदगी के लिए उसकी सच्चाई पर यकीन कर लेगी और एलिया को मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़कर आगे जिंदगी में बढ़ जाएगी। ऐसा अनकरीब होगा, क्योंकि जिस तरह वो किडनैपिंग का पूरा सीन बनाकर बैठी होगी उसके बाद अली खान का तो वहां पर जाना बनता ही था। लेकिन मेराल को क्या पता था कि अली खान कब से उसके ताकब में बैठा हुआ है। अली खान उसकी तरफ से आंखें बंद करके नहीं बैठा हुआ। मेराल को अभी सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैंने बगैर बताए अली खान को आई हूँ। वो क्या समझता है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेराल को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि अली खान ने अपने कुछ आदमी उसके पीछे भी लगा रखे हैं कि वो जहाँ भी जाए उसकी सारी रिपोर्ट उसको देते रहें ताकि वो उसको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। उसको एलिया की नीयत पर पहले दिन से शक था, बल्कि यकीन था। इस वजह से वो मेराल को कभी भी अकेला छोड़ने के हक में ही नहीं था। दूसरी तरफ मेराल को जैसे ही पता चलता है कि दादी जान ने बड़े अरमान से गार्डन सजा रखा है और अली खान को सनफ्लावर पसंद है, वो नौकर के जरिए वहां से सब कुछ बाग में से पौधे कटवा देती है और उसे बताती है कि तुम्हें तकलीफ देकर मुझे बहुत मजा आता है। और सबसे लिए मेरे लिए फखरिया बात यह है कि मेराल के साथ साथ एलिया भी तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। मैं तुम्हें बर्बाद होता बेबस देखना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। इन सारी बातों के जवाब में अली के पास कोई जवाब ही नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप सारी बातें मेराल की सुन लेता है। उसे बार बार वार्न करता है कि एलिया से दूर रहो, तुम नहीं जानती कि वो कितना बड़ा फितना है और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वही है एलिया, और तुम उसके साथ जा मिली हो। लेकिन मेराल उसे कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है, तुम उसे जो मर्जी कह लो, शादी से पहले की वो मेरी फ्रेंड है। अली खान उसे कहता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड इसीलिए बनी है ताकि तुमसे काम निकलवा सके। अभी तुम एलिया को बहुत अच्छे से जानती नहीं हो शायद, इसलिए तुम उसके बारे में इस तरह की राय रखी हुई हो। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा तुम्हारे पास सवाए पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए उतनी ही मोहब्बत थी जितनी कल थी, और आगे भी उतनी ही रहेगी। जबकि दादी जान नाश्ते की टेबल पर भी मेराल का इंतज़ार करती है। मेराल वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती, अपना नाश्ता खुद बनाती है। अली खान नौकरानी को डांटता है कि तुमने क्यों उसे नाश्ता बनाने दिया, तुम जाकर उसकी हेल्प करो। दादी जान हंसती है तो अली खान पूछने लगता है कि आप हंस क्यों रही हैं। तभी अली खान को दादी बताती है कि मुझे पता है वो अतिया की तरह देसी घी का पराठा, एक आमलेट और इलायची वाली चाय बनाएगी। अतिया भी यही सब कुछ करती थी।